जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य की टीम बनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन अब राज्यसभा में क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री एक बिल पेश करने वाले हैं जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम हटा दिया जाएगा और उसकी जगह कोई केंद्रीय मंत्री रख लिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पूरे बिल जो राज्यसभा में पेश हो रहा है? प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और के ईमानदारी से अब पंडित राहुल गांधी से भयभीत हो गए हैं। इनकी पतलून गीली हो गई है। ये सिर्फ कपड़े बदलते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान साबित करते हैं। किस आधार पर ये इतना कपड़ा बदलते हैं कि उतना कपड़ा तो कैटरीना कैफ या मीना कुमारी भी किसी पिक्चर में नहीं बदली होंगी। बात यहाँ कपड़ा बदलने की नहीं है ना, बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम हटाने की है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी साजिश रच करके देशवासियों को मूर्ख बनाते हुए ये चाहते हैं कि जिस तरह से गुजरात में कुचक्र रच करके अधिकारियों को सेट करके ये चुनाव में सफलता प्राप्त करते रहे हैं। 2019 का चुनाव इन्होंने लाशों के ढेर पर, जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जैसा सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे देशवासी भ्रमित हो जाएं। अब ये चाह रहे हैं कि अपने जो आरएसएस विचारधारा का हो अधिकारी, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या आयुक्त बनाया जा, ताकि चुनाव में धांधली के सहारे तीसरी बार ये पीएम बन जाए। लेकिन इस देश की जनता और देश की जनता अपने अनुसार फैसला करेगी। अगर कोई अधिकारी या चुनाव आयोग या चुनाव कमिश्नर इस तरह का कुचक्र रचता है तो जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, किस आधार पर जीतने का प्लान बना रहे हैं? उससे पहले तो 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष का नाम हटा देना, चीफ जस्टिस का नाम हटाना, कहां तक ये लोकतंत्र के प्रति है? आप आरएसएस और भाजपा से लोकतंत्र की दुहाई समझ रहे हैं? ये लोकतंत्र के रक्षक हैं, ये लोकतंत्र के भक्षक हैं। ये देश के नागरिकों का शोषण करने वाले लोग हैं। ये दो देशद्रोही संगठन से आते हैं ट्रेनिंग लेके आरएसएस से। इनको लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। ये डिक्टेटर टाइप के हैं। ये चाहते हैं कि हम चाइना की तरह से हिंदुस्तान में कोई चुनाव ना होने दें। सर, लेकिन बात तो ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर सरकार चेंज करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक न्यायपालिका के लिए कहाँ तक सही साबित होता है या सरकार के लिए? आप बताइए, पंडित राहुल गांधी को गुजरात के लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई न्याय मिला? वहाँ इन्होंने जजों को खरीद लिया, सेट कर लिया। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इनको न्याय मिला। न्याय मिलने के साथ साथ जब ये पार्लियामेंट में गए, बोले, तो इनकी एक मंत्री हैं विश्व सुंदरी स्मृति ईरानी। हाँ, विश्व सुंदरी स्मृति ईरानी 60 वर्ष के उम्र के पार कर गई होंगी, लेकिन अभी उनको ये ख्वाब सता रहा कि उनको जो है देश के सबसे बड़े बैचलर नेता पंडित राहुल गांधी इनको फ्लाइंग किस करेंगे। देश में कितनी छीछा लेदर हो रही है। इनको शिवराज सिंह चौहान का फ्लाइंग किस पब्लिक मीटिंग में नहीं दिखाई देता है। हेमा मालिनी ने भी तो बयान दिया है कि और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री भारी सभा में इस तरह का करते हैं। गृह मंत्री का बेटा इस तरह से करता है, पूरी दुनिया देखती है। इस तरीके का क्या इशारा है जो आप बता रहे हैं? आप बताइए कि ये बताएं कि ये अभद्रता की श्रेणी में आता है या नहीं आता। उसके बाद आप चुनाव आयोग को अपने मनमाना ढंग से रखो, उसके बाद अपने अधिकारियों को सेट करके रखो, चुनाव में धांधली करवाओ। क्या लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग से
चीफ जस्टिस का नाम हटा देना, कहाँ तक सरकार क्या डरी हुई है, या 2024 का चुनाव है वो अपने हाथ से ही अपने अंडर अपने तरीके से कराना चाह रही है? ये चाह रही है कि डिक्टेटर तरीके से हिंदुस्तान की जनता को वोट न डालने दिया जाए, ईवीएम सेट करके हम चुनाव करवाएं। अरे बैलेट पेपर में से दम है तो करवा के दिखाओ ना, देश की जनता तुमको जवाब देगी। और कोई भी डीएम एसपी ये जान ले कि आप जनता के नौकर हैं, जनता के टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी मिलती है। अगर इस तानाशाही सरकार का आप साथ दिए तो देश की जनता जब भड़क जाएगी। ये दरअसल नरेंद्र दामोदर देश की जनता तो वैसे भी भड़की हुई है ना, बेशक मणिपुर हो, नू हो, मेवात हो, ट्रेन का हादसा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लिया है। क्या ये मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट जब मणिपुर का मुद्दा अपने अंडर में लेता है अपने हाथ से, अपने खुद बोलते हैं चीफ जस्टिस से, अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर मैं एक्शन लूँगा, क्या ये वही चीज़ है जो उनका नाम हटा देना? देखिए, तड़ीपार और ये राजा बाबू, ये कांग्रेस के कुछ भाजपा आरएसएस के दलाली करने वाले नेताओं की पैदावार। नहीं तो गोधरा कांड के बाद आक्षेप लगा रहे हैं बड़ा, मैं आपको लगा रहा हूँ कुछ नेता, कुछ तो चले गए, एक कश्मीर गए, कुछ नेताओं की के वजह से ये आज केंद्र की सत्ता में है। नहीं तो वहाँ अगर इनको न्याय मिल गया होता तो जस्टिस लोया की हत्या नहीं होती। अगर न्याय मिल गया होता तो मणिपुर नहीं होता, हरियाणा मेवात कांड नहीं होता। गोधरा के बाद इस देश की सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए था आरएसएस की भविष्य की मंशा को देख करके कि आरएसएस जो है इस देश में जो चलता फिरता मानव बम बना रही है लोकतंत्र को तहस नहस करने के लिए। जब तक इस देश में आरएसएस पर बैन नहीं लगेगा, ऐसे आतताई नेताओं की उपज होती रहेगी। तो क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस का नाम हटाना कहाँ तक सरकार के लिए लाभदायक साबित होगा या फिर विपक्ष के लिए ये हानिकारक साबित होगा? देखिए, पंडित राहुल गांधी इनके लिए नासुर बन गए। पंडित राहुल गांधी का कद पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा और इनका कद झूठ के बदौलत जितना बढ़ा था उससे तेजी रफ्तार से नीचे जमीन में धंसते जा रहा। देश का नौजवान वोट देने को तैयार नहीं, देश का बेरोजगार नौजवान वोट देने को तैयार नहीं है, जो है विद्यार्थी वोट देने को तैयार नहीं है, महिलाएं वोट देने को तैयार नहीं है, किसान वोट देने को तैयार नहीं है, मजदूर वोट देने को तैयार नहीं है, छोटे मझोले जो व्यापारी हैं वोट देने को तैयार नहीं है। वोटवा इनको कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सर, जनता दे रही है ना? जनता नहीं दे रही है। सब ईवीएम मैया का कमाल है। ईवीएम का आज ईवीएम हट जाए ये 50 सीट भी नहीं जीत पाएंगे लोकसभा की। वो दावा कर रहे हैं 350 प्लस आएंगे, इनके बाप भी नहीं ला पाएंगे। 350 बेईमानी। अगर चुनाव आयोग में खुद का ही कब्जा होगा तो 350 क्या 400 आएंगी ना? ये 500 चुनाव किस लिए करा रहे हो? नहीं कराना चाहिए। काहे झूठा पैसा खर्चा कर रहे हो? डिक्टेटरशिप में बने रहो ताकि इस देश की जनता आरएसएस का नामो निशान मिटा दे, भड़क जाए और नागपुर कार्यालय में आग लगा दे। ये गलत है। तो क्या लग रहा है कि 2024 से पहले इस तरीके की घटना, चाहे वो दंगे हों, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान हो, सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सरकार चेंज कर रही है तो कहाँ तक ये न्यायपालिका के लिए सही है? न्यायपालिका के लिए एक काला अध्याय लिख रहे हैं और ये काला अध्याय आज के डेट में होगा संसद में। ये काला अध्याय है, काला अध्याय। इसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। विपक्ष क्या करने वाला है? विपक्ष तो इस बिल के विरोध में वोट करेगा, लेकिन इस देश में कुछ दलाल टाइप के नेता हैं, आज भी हैं, चाहे केसीआर हो या आंध्रा का मुख्यमंत्री हो या उड़ीसा का। ये भाजपा सरकार के तलवे चाटने में चूंकि घोटालेबाज हैं, भ्रष्ट हैं, इनका गला जो है ईडी और सीबीआई ने पकड़ रखा है, इसलिए ये इनका सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई भाजपा की यानी कि सरकार की दलाली करती है और ऊपर से आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई ने
दबोच रखा है। तो ये ईडी और सीबीआई एक सरकार की मजबूत कड़ी है क्या? सरकार की मशीनरी है, अगर नहीं माने तो जेल भेजेंगे। हाँ। तो क्या करा, मरता क्या नहीं करता। हाँ, ये काम किए कि पंडित राहुल गांधी को झुका नहीं पाए, इतना भी करप्शन का नहीं है दाग। और पंडित राहुल गांधी से इनकी चूल हिल गई है। ये पांचों स्टेट हार रहे हैं, तेलंगाना हार रहे हैं, मध्य प्रदेश हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, मिजोरम हार रहे हैं। इनका कहीं बोहनी बट्टा होने वाला नहीं है। बिहार में 40 की 40 सीटों बिहार के अगर केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में और मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान बेचता है, चाइनीज। हाँ, ये चाइना से जो पैसे लिए हैं पीएम केयर फंड में, वो चाइनीज दुकान खोल रखेंगे। तो निशिकांत दुबे जो है इनका सांसद, जिसके खिलाफ 2 करोड़ मांगने का FIR तुगलक रोड थाने में है, जाकर के देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा में इसके बारे में वहाँ के विधायकों ने क्या क्या कहा है वो भी पटल पे रखा हुआ। कितना ईमानदार राजा हरिचंद की छठी औलाद है। स्मृति ईरानी का आपने सुन ही लिया, जब ड्रीम गर्ल ने कह दिया कि हमने उनको जो है फ्लाइंग किस करते हुए, यानी उड़ता हुआ चुम्मा देते हुए नहीं देखा। उड़ता हुआ चुम्मा। हाँ, तो मेरे कहने का प्राय है ये भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, देशद्रोहियों की सरकार चल रही है। क्या लग रहा है जो राहुल गांधी ने जो इस तरीके का इशारा किया था, वो क्या इशारा था बताइए? वो सदन को धन्यवाद दे करके, वो माननीय लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद दे करके वो अपना चल दिए। अच्छा, स्मृति ईरानी विश्व सुंदरी हैं क्या? या भाजपा के लोग विश्व सुंदरी हैं? हम आप रहे हैं क्या? अच्छा, ये भाई गंदे नाले में कौन जाएगा गिरने के लिए? कोई बुलडोजर से टकराने की बीजेपी वाले कहते हैं गंदे नाले में ही कमल खिलता है। हाँ, तो गंदे नाले के में ही तो ऐसे नेता भी मिलते हैं। हाँ, वो सही कह रहा है, ये सही कह रहा है कि गंगा के पानी में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति मिलता है, गंगा के पानी में पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति मिलता है। हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हम काश्मीरियत की बात करते हैं। कह रही ना, कल कह रही थी, आज का गृह मंत्री का भी झूठ सामने आ गया। कलावती है कि कमलावती है, उन्होंने कहा कि हमको तो राहुल गांधी ने आर्थिक मदद की, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो काश्मीरी ब्राह्मणों का बता रही थी, तो भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी 90 के दशक में 89 में बीपी सिंह सरकार में ये लोग शामिल थे। और उस वक्त इन लोगों के सहयोग से काश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या हो रही थी, और उसमें भाजपा बराबर की हकदार है। अगर हिंदुस्तान का ब्राह्मण गिरे हुए नेचर का नहीं है तो बीजेपी का बहिष्कार कर देना चाहिए। बीजेपी न हिंदुओं की हितैषी है, न मुसलमानों की है, न सिखों की है, न किसी की हितैषी नहीं है। किसकी हितैषी है बीजेपी? ये सिर्फ सत्ता के हितैषी है। कैसे ही मलाई काटते रहे। इनके बच्चे जाएंगे इंग्लैंड पढ़ने और देशवासियों को चूतिया बना के तू दंगे की आग में झोंकोगे। तो देश में तो दंगा चल रहा है ना, चाहे मणिपुर हो, नू तो हो, करवा कौन रहा है? RSS और बीजेपी यही तो करवा रही है। क्या मिलेगा दंगे करवा करके समाज में बंटवारा, और जा करके इनके लोग लालीपाप हिंदुओं को और ब्राह्मणों को, मूर्ख ब्राह्मणों को पढ़ाएंगे कि रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे। ये मंदिर को भी जरूरत पड़ी, राम मंदिर पे भी विस्फोट करा देंगे सब। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? अरे भाई, इन्हीं के पार्टी के गवर्नर रहे सतपाल मलिक का बयान है, किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या भी करवा सकते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी में सबसे कद्दावर नेता कौन है? हिंदू हृदय सम्राट नेता कौन है? अब यही तो सोचना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या कौन हो सकता है। बड़ा नाम ले रहे हैं, बुल्डोजर बाबा का नाम ले रहे हैं। आप बताओ आप बताइए, उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट तो नरेंद्र मोदियों नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की आंख में। चलिए, आपसे आखिरी सवाल है कि लोकतंत्र की जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा न्यायपालिका का वो केंद्र है जहां पर किसी की उम्मीद
हर जगह से टूट जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आके एक संवैधानिक घर पर आके, जिसे हम घर बोल सकते हैं, वहाँ पर उसकी आज का जो उसे मिलता है, सफलता मिलती है, वो सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे सफलता मिलती है। लेकिन वहाँ के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अगर इस बिल से जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो टीम बनाई जाएगी उसमें से अगर नाम हटा के केंद्रीय मंत्री का नाम रख दिया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ बच रहा है फिर हमारे देश में? अरे भाई, ये लोकतंत्र के चीरहरण करने वाले लोग हैं, भाजपाई और संघी मानसिकता वाले। ये महिलाओं का चीरहरण करते हैं, ये तमाम तरह के घिनौने कुकृत करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। इन्हीं के लोग ISI के एजेंट पाए जाते हैं, इन्हीं के लोग आतंकवादियों के सहयोगी पाए जाते हैं, इन्हीं के लोग नक्सलियों के सहयोगी पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले इन्हीं के लोग हैं। बात तो ये है ना, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को हटाती है अगर रास्ते से, तो फिर जनता न्याय किस पे भरोसा करे कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा? जब भाजपाई नेता आपके वहाँ वोट मांगने आवे तो उनका जनता को क्या करना चाहिए, किस तरह से स्वागत करना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता को अपने तरीके से इन भाजपाई नेताओं को जो लोकतंत्र का चीरहरण करने पर उतारू हैं, इनसे निपटना चाहिए। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना? मैं देशवासियों से हाथ जोड़ करके आप लोगों के चैनल के मार्फत ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेहरबानी करके भाजपाई और RSS वाले नेताओं से सावधान रहें। ये किसी के सगे नहीं हैं, ये आपके बच्चों का और देशवासियों के तमाम लोगों का ये कैरियर और कैरेक्टर बर्बाद करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इनसे सावधान रहें। देश है तो हम और आप हैं, देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? भाजपा देशवासियों को गृहयुद्ध की आग में झोंकना चाहती है। चलिए, धन्यवाद। जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ